Hey guys, मैं राजेंद्र जागीर एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल RMC सीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जो 12वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी इस लॉकडाउन में, आज 18 तारीख को 18 जून को जो 12वीं का एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, तो उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आज यहाँ देखेंगे। तो आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो एग्ज़ाम है 12वीं का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं आज के पेपर का हल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। देखिए हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि ये जो पेपर है दोबारा छपा है। ठीक है, तो हो सकता है बोर्ड ने ये जो अल्टरनेट जो इसमें आता है अथवा वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पेपर में नहीं है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा नुकसान है इसका। तो हो सकता है इस चक्कर में, जैसे मान लो पेपर बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोई भी रीज़न हो सकता है बोर्ड का, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। पर इसमें क्या है, थोड़ा सा नुकसान ज़रूर है बच्चों को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं हम। जैसे पिछले साल का जो पेपर है उससे वो 19 था, तो ये 20 है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं। कुछ क्वेश्चन इसमें पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे 6 अंक के जो क्वेश्चन थे उसको 3 अंकों में अंकों वाले प्रश्नों में इसमें दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो वो तो कैसे जा सकता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पुराना पैटर्न है। जो अब जो पैटर्न है, इससे पहले जो 2-3 साल पहले पैटर्न चलता था, वो शायद पैटर्न उसके अनुसार पेपर सेट किया गया है। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन f(x) इक्वल टू है x² प्लस 5x प्लस 9। तो हमें फाइंड करना है f इनवर्स, एक तो 8 और दूसरा f इनवर्स 9। ये दोनों वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हमें जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना f इनवर्स 8 इक्वल टू x है, तो हम जानते हैं 8 इक्वल टू fx बनेगा ये। लेकिन डियर स्टूडेंट्स fx तो ये है, तो इसलिए इसके 8 के बराबर हम रख देते हैं ये संख्या। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 8 है। 8 को इधर लेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो वो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ गया -5 प्लस माइनस √21 अपॉन 2। ये इसके सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू आ गई ये, अर्थात x हमने किसको माना था, इसको x माना था f इनवर्स 8 को, तो ये f इनवर्स 8 की वैल्यू है, यही आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार सेम इसी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ 8 की जगह 9 रखना है, इधर लेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, एक बार मैं लिख देता हूँ। माना x ये हो है x, ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 9 है। 9 कैंसिल, इसमें देखो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, इससे तो आएगा 0, इससे आएगा -5। तो ये f इनवर्स 9 की वैल्यू है 0 और -5, और ये f इनवर्स 8 की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2tan इंटू tan की जो एंगल है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x³। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हमने सेकंड जो यूनिट है उसमें पढ़ा है। 2tan इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस x³ बटे 1 माइनस x0 x³। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये tan है, ये tan इनवर्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 2 रह जाएगा 2, और ऊपर x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x² बचेगा, और बटे ये 1 माइनस x की पावर 4 हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x² इंटू 1 माइनस x²। और देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो हो गया 2x, बटे में आ गया 1 माइनस x²। डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। ओके, ठीक है।
अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा इसका जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है k+4 -1 3 k-6 इक्वल टू में मैट्रिक्स दिया है k-1 3 -4 और ये a की वैल्यू फाइंड करवा रहा है कि a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ a लेकिन इधर k आएगा, तो हम पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें हम कंपेयर करें तो ये k-6 इक्वल टू -4 आएगा, तो k इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि -6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हम ये रखेंगे k+4 इक्वल टू है a, लेकिन k की वैल्यू 2 है तो 2 + 4 6 हो गया, तो a की वैल्यू 6 आएगी। ये इसका आंसर है। और देखिए डी स्टूडेंट्स हर जो क्वेश्चन है साढ़े 4 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इसमें डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को परिभाषित कीजिए। देखो हिंदी में तो व्युत्क्रमणीय पहले लिखा है और इंग्लिश में लिखा है पहले अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, कोई बात नहीं, हम व्युत्क्रमणीय ले लेते हैं पहले। तो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ यदि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 एंड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर होगा इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। बस ये इसकी परिभाषा है, ये इसकी डेफिनेशन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है सिद्ध कीजिए प्रूव दैट इंटरवल -1 to 1 -1 to 1 फंक्शन fx इक्वल टू x² - x + 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें हमें देखना है -1 to 1 ये जो इंटरवल है इसमें हमें प्रूव करना है ये जो फंक्शन है 5 क्वेश्चन है, फंक्शन fx इक्वल टू है x² - x + 1 न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो डियर स्टूडेंट्स समझते हैं इसको कि ये जो फलन है ये फलन इस अंतराल में ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका f' ज्ञात करेंगे, तो f' आएगा 2x - 1, ठीक है। फिर हम f' इक्वल टू 0 रखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो ये आएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, एक x की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस अंतराल को लेते हुए हम इसके दो अंतराल बनाएंगे, तो इंटरवल बनेगा इसमें, इंटरवल एक तो आएगा देखो यहाँ से -1 से शुरू है तो -1 to 1/2 एंड दूसरा जो बनेगा वो 1/2 से बनेगा 1/2 से 1। अब हम क्या क्या करेंगे इन दोनों अंतरालों में f' जो है इसका जो साइन है चिन्ह जो है उसका हम निर्धारण करेंगे। तो अब हम देखेंगे -1 to 1/2 में f' बराबर, देखिए डियर स्टूडेंट्स 1/2.5 होता है, उससे छोटी संख्या हम यहाँ रखेंगे 0.5 0.4 रख लो, 4 दूनी 8 0.8 में 1 घटाएंगे तो नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव आएगा। और जिस अंतराल में f' नेगेटिव हो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वर्धमान फलन होता है। तो वर्धमान इस अंतराल में फलन वर्धमान है। फिर हम जांच करेंगे 1/2 से 1 में, इसमें f' का चिन्ह देखेंगे तो देखिए 1/2.5 उससे बड़ी संख्या यहाँ रखनी है, तो 0.6 छदूनी 12 1.2 में 1 घटाएंगे तो 0.2 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया वर्धमान, वर्धमान ये हो गया ह्रासमान, सॉरी यहाँ वर्धमान लिख दिया, यहाँ ह्रासमान आएगा, ये ह्रासमान और ये वर्धमान। जिसमें पॉजिटिव हो उसमें वर्धमान, जिसमें नेगेटिव हो f' का मान उसमें ह्रासमान। तो हम देख सकते हैं इसके आधे अंतराल में वर्धमान है आधे में ह्रासमान है, तो पूरे में न वर्धमान ह्रासमान। सो ये जो फंक्शन fx है fx -1 to 1 में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना, ये इसका आंसर है।
तो डियर स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा कर दो और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसे कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स। और इस कोस स्क्वायर एक्स को अलग अलग बटे में लेंगे तो ये बनेगा 1 कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक साइन बटे एक कोस तो बनेगा tan x और फिर बटे में एक कोस रहेगा, उसको ऊपर लेंगे तो sec x। ये रूप बन गया इसका dx। तो डियर स्टूडेंट, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x हम जानते हैं और sec x tan x का sec x होता है प्लस c। ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इस सदिश को दूसरा जो सदिश दिया हुआ है उससे हमें क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा जो वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। 2 माइनस 3 4 3 4 माइनस 4, ठीक है। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है। दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं इस डिटरमिनेंट से ज्ञात किया जाता है। डिटरमिनेंट की पहली जो रो है वो आई कैप जे कैप के कैप होगी, सेकंड रो इनके गुणांकों की होगी 2 माइनस 3 4, थर्ड रो 3 4 माइनस 4। अब इसका प्रसार करेंगे एक्सटेंशन, तो उसे मान आ जाएगा आई कैप के गुणा में आएगा, ये छोड़ दो 4 के 12 माइनस 16 माइनस 7, फिर माइनस जे कैप, ये छोड़ दो माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 हो गया, और फिर प्लस का के कैप, ये छोड़ दो 8 प्लस 9 प्लस के 17 आ गए, तो ये आ गया माइनस 4 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 17 के कैप। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि ए बी सी संरेख है। 8वां क्वेश्चन है, ए दिया है 2 3 4, ये स्पेस में एक पॉइंट है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट दिया हुआ है -1 2 -3 एंड थर्ड पॉइंट है सी -4 1 -10। और हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, संरेख है तीनों पॉइंट। हम क्या करेंगे, दिक्कनुपात लेते हैं, तो हम दिक्कनुपात लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी, मतलब दो बिंदु ए और बी, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के दिक्कनुपात हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ए बी के दिक्कनुपात क्या होंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ऐसे होता है। तो -1 -2 -3 आ गया, 2 -3 -1 आ गया, -3 -4 -7 आ गया। ऐसे हम BC के दिक्कनुपात ज्ञात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC, तो उसके आएंगे -4 + 1 -3, 1 - 2 -1 -10 + 3 तो -7, सेम ही आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB और BC के दिक्कनुपात सेम है, तो आपस में कैसी है, ये समांतर है, पैरेलल है। लेकिन इसमें देखो बट बी जो पॉइंट है वो इसमें क्या है, कॉमन है। बी जो पॉइंट है इसमें दोनों में कॉमन है और दोनों पैरेलल है, तो संरेख होगी। इसलिए ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, ये संरेख ही होगी। ये ऐसे इसको सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है, इसमें रेखीय प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल जो है उसको परिभाषित कीजिए। सुसंगत हल लिखना है, सुसंगत हल, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं इसे, एफएस फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, दिए गए, ऐसे आपको लिखना है, दिए गए प्रतिबंधों के साथ x > 0 y > 0 को संतुष्ट
करने वाला हल क्या कहलाता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये हम जानते हैं ऋणेतर प्रतिबंध है, ठीक है, पॉजिटिव ये प्रतिबंध हो गए, और इसे इससे हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो कहने का मतलब जितने भी प्रतिबंध दिए हुए हैं उनका एक साथ कॉमन, वो भी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसे ही हम सुसंगत हल कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 6/11, बी की प्रोबेबिलिटी है पी बी इक्वल टू है 5/11 एंड पी ए यूनियन बी, अर्थात ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 7/11। देन हमें फाइंड करना है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ये की बात है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। हमने ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ आ जाएगा, इसको इधर ले तो ये यूनियन का बन जाएगा। बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। 6/11 है, इसका 5/11, इसका 7/11। तो 11 में 7 करेंगे, घटाएंगे तो 4/11 इसका आंसर है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दिया हुआ है यदि f और g दो एकाकी आच्छादक फलन इस प्रकार है कि संयुक्त फलन GOF और GOF का होल इनवर्स परिभाषित है तो प्रदर्शित कीजिए। ये हमें प्रूव करना है, GOF का होल इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स और g इनवर्स, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं कि GOF एक फलन आएगा और GOF का होल इनवर्स उसका विकर्ण है, तो दोनों का संयुक्त फलन लेंगे तो वो बनेगा आई। ये हम जानते हैं क्योंकि F इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये हम जानते हैं। देखो ये F है और ये F इनवर्स है, दोनों का संयुक्त, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन आई आता है। तो ऐसे ही ये एक फलन है, ये उसी का इनवर्स है, दोनों का कंपोजिट आई आएगा। अब हम लेंगे टेक जी इनवर्स। देखो इधर जी है, इसको हटाना हमें, जी इनवर्स लेंगे। टेक जी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। इधर भी जी इनवर्स लगा दो, फिर है जी ओ है, ओ लगाएंगे, ओ जी ओ एफ का होल इनवर्स। अब देखिए ये जो संयुक्त फलन है ये सहचारी होता है, एसोसिएटिव होता है, तो हम कहीं भी कोष्टक लगा सकते हैं। यहाँ कोष्टक लगा के ब्रैकेट यहाँ और दूसरा यहाँ, इक्वल टू ये आएगा जी इनवर्स ओ आई। ठीक है, जी इनवर्स ओ जी आई आता है, हम जानते हैं, एफ को आई के साथ ले लो, ओ एफ ओ जी ओ एफ का होल इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ओ आई के साथ किसी का भी हमको कंपोजिट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई हट जाएगा, जी इनवर्स आता है। ऐसे ही आई ओ एफ से एफ आएगा इक्वल टू जी इनवर्स। ओके, सेम आप एक एफ इनवर्स लेंगे, दोनों तरफ एफ इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, इधर भी एफ इनवर्स ओ एफ, फिर ओ जी ओ एफ का होल इनवर्स, सॉरी कोष्टक हम यहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे, इक्वल टू आएगा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स तो है, एफ इनवर्स ओ ले लिया दोनों तरफ, इसका आई बनेगा, तो आई ओ जी ओ एफ का होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब देखो आई के साथ इसका कंपोजिट करेंगे तो आई हट जाएगा, ये बचेगा, इसलिए जी ओ एफ का होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एज प्रूव। ये हमें प्रूव करना है, वैसे प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर स्टूडेंट, दिया हुआ है a माइनस 2i इक्वल टू डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स है -1 2 -3 कॉलम वाइज -2 1 1 और ये है 3 -1 0। डियर स्टूडेंट्स, हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, ठीक है, a तो 2i को इधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा a इक्वल टू -1 2 -3 -2 1 1 3 -1 0 और ये 2 है, i है, इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 एंड 2, अब दोनों को प्लस कर दो तो हमें a मिल जाएगा। तो ये आ गया 1 -2 3 2 3 -1,
-3 1 2, ये ए है। एंड साथ में हम ए का ट्रांसपोज याद कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज ये आ जाएगा 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ए इंटू ए का ट्रांसपोज, नाउ ए इंटू ए का ट्रांसपोज ये याद करना है। और हमने सीखा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक मैट्रिक्स आएगा। कैसे आएगा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 1 + 4 5 + 9, कितना आएगा ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आएगा 1 4 5 9 5 9 14। फिर इसका 2 -6 -3 2 -6, ये आएगा 2 -6 -3 -9 + 2 तो -7 -7। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई आपको देखना है, इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको आई मान लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 5 अपॉन अंडर द रूट x² + 3x + 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो नीचे संख्या है इसका हम अवकलन जानते हैं, 2x + 3 आएगा तो ये 2x + 5 है, तो इसको 2x + 3 में कन्वर्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x + 3 + 2। ठीक है, बचे में अंडर रूट x² + 3x + 1 dx। अब ये जो 2x + 3 है इसका डिफरेंशियल है, तो इसको अलग अलग ले लो, 2x + 3 बटे अंडर द रूट x² + 3x + 1 dx प्लस 2 को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन अंडर द रूट x² + 3x + 1 dx। ओके, अब इसके लिए हम लेट मानेंगे x² + 3x + 1 = t, तो इसका डिफरेंशियल होगा 2x + 3 dx = dt। अब देखिए 2x + 3 dx की जगह dt आ जाएगा और यहाँ t आ जाएगा, तो ये बनेगा I = इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट t dt। ओके, प्लस 2 इंटू ये हमने देखो, ये हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए क्या करना हमें, अंडर द रूट x² + 3x। अब x का जो कोफिशिएंट है गुणांक है 3, उसका हाफ करेंगे 3/2 उसका स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो जो होता है 9/4, और ये आगे प्लस का 1 है dx। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 अंडर रूट t, हम जानते हैं इसका जो डिफरेंशियल होता है अंडर रूट t होता है, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन, इसका ही देखो ये बनेगा अंडर द रूट, ये तो बन गया होल स्क्वायर x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये है प्लस का 4 माइनस का 9, तो माइनस का 5/4, 4 को लिखेंगे 2 और 5 को अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर रखेंगे, ये dx। सब आप देख सकते हैं 1/√a² - x² बन गए, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा इसमें t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है, इसको हमने t माना है, यहाँ रख देते हैं 2 अंडर द रूट x² + 3x + 1, ये तो ये आ गया यहाँ पे, प्लस 2 इंटू और इसका जो होता है ये इस रूप में होता है, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर द रूट x² - a² dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है log x + अंडर रूट x² - a², ये इसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ देखो x की जगह ये है और a की जगह ये, वहाँ लिखना है x + 3/2 प्लस अंडर द रूट, ये संख्या है सेम, लेकिन इसको जब वापस सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा और फिर ये बनेगा, तो डायरेक्ट में ये लिख देता हूँ x² + 3x + 1 और प्लस में c। ठीक है, ये log है इसका, ये इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ दिया हुआ है y इक्वल टू अंडर द रूट log x प्लस अंडर द रूट log x प्लस अंडर द रूट log x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान log x है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू अंडर द रूट log x प्लस, अब देखो एक कम करें, अनंत में से एक पद कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमें y की तरह नजर आ रहा है तो यहाँ y रख देते हैं इसकी जगह। ध्यान से देखें तो अब इसको वर्ग को हटाने के लिए वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर क्या जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन y स्क्वायर का होगा 2y dy बाई dx इक्वल टू log x का हम जानते हैं 1/x प्लस y का dy बाई dx। हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को एक जगह लिख के कॉमन ले लेते हैं। तो dy बाई dx कॉमन आएगा, यहाँ तो बचेगा 2y और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 1/x और ये बटन ले लो। तो dy बाई dx इक्वल टू 1/x तो है, ये और आ जाएगा 2y माइनस 1, ये इसका आंसर है। देखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक वक्र दिया हुआ है, कर्व है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 और एक सरल रेखा दी हुई है, लाइन स्ट्रेट लाइन है, वो है x प्लस 3y इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस कर्व पर एक अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो ऑन दिस कर्व और वो इसके पैरेलल होना चाहिए, ये जो है ना इसके पैरेलल। तो हम इसकी ढाल ज्ञात कर लेते हैं, इसकी ढाल ग्रेडियंट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ढाल आएगी -1/3, ये लाइन जो रेखा दी गई है स्ट्रेट लाइन उसकी ढाल है। अब हम इसकी स्पर्शरेखा की ढाल ज्ञात करेंगे, उसके लिए अवकलन, तो डिफरेंशिएट करने पर ये जाएगा 4x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 14 का 0, 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कर देंगे से। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या निकल के आया, ये 2x अपॉन 1 ये निकल के आया। हम जानते हैं किसी कर्व का जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशियल होता है, वो उसकी टेंजेंट का स्पर्श रेखा का ढाल होगी, स्पर्श रेखा की ढाल। तो अभिलंब की ढाल क्या होगी, नॉर्मल की ढाल, अभिलंब की ढाल इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2x, उल्टा करके चिन्ह बदल दिया, अभिलंब की ढाल आएगी, ठीक है। परंतु ये जो अभिलंब है इस रेखा के समांतर है, तो अभिलंब की ढाल रेखा की ढाल बराबर होगी। तो अभिलंब रेखा के समांतर है, समांतर, इसलिए माइनस वाई अपॉन 2x इक्वल टू -1/3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या फिर ऐसे कर दो y की वैल्यू निकाल लो 2x अपॉन 3, इक्वेशन फर्स्ट मान से। अब ये जो y की वैल्यू है इस वक्र में रख दो, वक्र में रखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस y, y की वैल्यू है 2x/3, तो 4x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 14। ये कितना हो गया, 9 एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस 4 14x स्क्वायर, और 9 को उधर मल्टीप्लाई करें 14 गुणा 9, ये कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर +-3। तो बताइए y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू यहाँ रख लेते हैं, इसमें x की वैल्यू है +-3, 3 से 3 कैंसिल, +-2। तो बिंदु आ गए, बिंदु 3 2 एंड -3 -2। तो पहले 3 2 पर ज्ञात कर लेते हैं, 3 2 पर अभिलंब, 3 2 पर अभिलंब वो आएगा y माइनस y1 इक्वल टू ढाल इसकी -1/3 x माइनस 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 3, तो ये आ जाएगा x को रख तो +x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार आप इस पॉइंट पर ज्ञात करेंगे तो ये आएगा x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये किस पर, -3 -2 का अभिलंब का समीकरण। ये पहला इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड आंसर, ये ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, अब सेक्शन सी शुरू हो गया है। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है। डियर स्टूडेंट्स, में एक इक्वेशन दी हुई है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू है पाई बाई 3। ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, यदि हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें अंडर रूट जो है दोनों तरफ आएगा, फिर सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको cos इनवर्स बदल लेते हैं। तो कैसे, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। फिर ऐसे ही प्लस पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। तो ये cos इनवर्स माइनस के इसको इधर ले लो, प्लस के हो जाएंगे। पाई बाई 2 जुड़ के पाई हो गया, और इसको इधर लेंगे तो माइनस का पाई बाई 3 इक्वल टू आएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं cos इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया है, ये इसको cos इनवर्स में हमने इसको चेंज कर लिया है। पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाई 3। अब ये दोनों माइनस के, इनको उधर ले लो, प्लस के हो गए, इसको इधर लेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि पाई बाई 2 पाई हो गया। ठीक है, ओके। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 3 इसको ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। इसका फॉर्मूला है cos इनवर्स x लॉग 2x माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी आएगा। ठीक है, तो अब cos इनवर्स में ले लेते हैं, cos पाई माइनस पाई बाई 3 बन गया इक्वल टू ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये जो अंडर द रूट की संख्या है इसको हम इधर एक तरफ करेंगे, इन दोनों को एक तरफ। देखो इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं पहले। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos की चिन्ह माइनस आएगा, पाई के लिए नो चेंज, फिर आएगा cos पाई बाई 3 जिसकी वैल्यू 1/2 होती है इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इन दोनों को एक जगह करेंगे, इसको इधर ले लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1/2। ओके, अब दोनों को वर्क करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये तो वर्ग को हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आएगा 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/4। ये कैंसिल हो गए। ओके, इसको इधर लेते हैं तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर लेते हैं तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3/4 इंटू 7, 7 बटे में आ गए, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन माइनस की जो संख्या है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो x प्लस का ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अंडर दी रूट 3/7 और 4 का 1/2, ये इसका आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, LHS है, इसका हमें प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c, और इसका जो हमें प्रूव करना है वो है a b c इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम प्रूव करेंगे, इसमें a, इसमें b और इसमें c कॉमन ले लेते हैं। तो b c कॉमन, यहाँ 1/a प्लस 1 1/a 1/a आएगा। इसमें b कॉमन लेंगे तो 1/b 1/b प्लस 1 1/b। इसमें c कॉमन लेंगे तो 1/c 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 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब यदि इस फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को जोड़ दें तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे ही है वो कॉमन आ जाएगा। a b c इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ 1 1 1 बचेगा, यहाँ 1/b 1/b प्लस 1, यहाँ 1/b 1/c 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 प्लस 1। अब इन दो एलिमेंट्स को 0 बना लेते हैं, तो a b c
इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, फिर है 1/b 1/c, इसमें ये माइनस करेंगे 0, इसमें माइनस करेंगे 1, इसमें माइनस करेंगे 0, इसमें माइनस करेंगे 0, इसमें माइनस करेंगे 0, इसमें माइनस करेंगे 1। अब इसकी जो वैल्यू है 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगी, तो ये प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 18। इसमें थोड़ा ध्यान देना है, हम ट्रिक लगाएंगे इसमें। देखिए, एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया हुआ है, तो वो भी मैट्रिक्स रूप में 402 इंटू XYZ इक्वल टू 814 प्लस 2IZ 3Y। इसमें ट्रिक क्या लगेगी वो देखिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर XYZ है, इधर भी XYZ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे कि इधर केवल ये रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए, ये x का गुणांक है, ये y का, ये z का, ये कोफिशिएंट है x y z का, ये x का y का z का, x का y का z का, ये कोफिशिएंट है। इधर देखो y का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ आ जाएगा -2, क्योंकि इधर लगे तो माइनस का होगा। ऐसे ही z का कोफिशिएंट 1 है, तो इस यहाँ आ जाएगा z की जगह x y z का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये y का फिर से आ गया -3 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, हम इसको थोड़ा सरल करके लिख देते हैं। 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 है, 3 है, इधर आएगा यहाँ -3 हो गया 2। ठीक है, ये है XYZ राइट, इक्वल टू 814, ये तो इधर आ गया राइट। ठीक है, अब हम इसे a इंटू एक्स इक्वल टू बी लिख लेते हैं, जहाँ a ये मैट्रिक्स है, x ये मैट्रिक्स है, b ये मैट्रिक्स है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वो आएगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। जानते हैं, अब हमें क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स का भी हमें एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा, फिर डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपको रफ कार्य इतना करना पड़ेगा, क्या देखो, ये जो मैट्रिक्स है इसका सेंटर पॉइंट 1 है, यहाँ से शुरू करते हैं। सेंटर पॉइंट 1 लिखो और पंक्ति वाइज लिखेंगे, रो वाइज। उसके नीचे -3, उसके ऊपर -2, फिर उसके नीचे 1 है। कैसे लिखिए, कैसे लिखा है, सेंटर पॉइंट 1, फिर -3 -2 फिर 1, और रो वाइज लिखेंगे। फिर इससे अगले में आ जाओ, सेंटर पॉइंट -1 नीचे 2, फिर 3, फिर -1, फिर इस कॉलम में आ जाए उसका सेंटर पॉइंट 2, तो 2, फिर नीचे 4, फिर ऊपर 3, फिर नीचे 2, फिर उसके बाद इससे अगले इसमें वापस आ जाओ, जो पहले में था वही था 1 1, फिर -3 फिर -2 फिर 1, ऐसे है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं, और यहाँ रख देते हैं। देखो 2 -3 -1, इसको हटाते हैं। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, और यहाँ रखते हैं -9 + 4 -5, ऐसे ही इसको हटा देते हैं, इसका ज्ञात करते हैं। तो 2 -3 -1, ठीक है, ऐसे ही फिर इसका ज्ञात करेंगे। -4 तो -8, फिर इसका ज्ञात करेंगे। 6 से -12 तो -6, फिर इसका ज्ञात करेंगे। 6 + 3 9 हो गया, फिर इसका ज्ञात करेंगे। -6 से -4 तो -10 आ गया, फिर इसका ज्ञात करेंगे। -8 + 9 तो -8 + 9 तो +1 आ गया, फिर इसका ज्ञात करेंगे। 3 + 4 7, ये एंड मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ए वो ज्ञात कर लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स ए है उसकी रो के एलिमेंट और एडजॉइंट के कॉलम के एलिमेंट फर्स्ट के, उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये आएगा -3, फिर ये -16, फिर ये -30, कितना आ गया, -17 आ गया। ठीक है, तो आता है सो a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट a -17
इंटू एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए है, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ठीक। ये इसका एडजॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे इसको। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है, -1/17 इंटू, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये एक्स है, एक्स वाई जेड इक्वल टू -1/17 इंटू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 इंटू 8 1 4। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या है, -8 -5 -4 9 8 -17 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -34 आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -51 आएगा। और इसमें सप्ले का भाग दे तो ये आएगा 1 2 3, और किसके बराबर था, एक्स वाई जेड के। अब यदि कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3, तो वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है, डियर स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है cos इनवर्स √x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी बुक जो है, आरबीएससी की बुक जो है, अजमेर बोर्ड की जो बुक है, उसमें ये एग्जाम्पल है। तो हम सेम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, ये मानिए, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से tan x अपॉन a, उसका अंडर दी रूट। डिफरेंशिएट करें तो dx इक्वल टू 2a tan थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आएगा। तो याद रखते हैं, ये आएगा cos इनवर्स a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा डॉट dx के इक्वल टू ये है 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो a को बोल लेंगे, ऐसे कैंसिल हो गया। ऊपर तो आ गया tan स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा। इसका ये 2a बाहर ले लो, ये tan थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको हम देखें तो ये अंदर में घट जाएगा, ये हो गया। इसका 1 अपॉन साइन अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस, तो साइन रह गया, कोस इनवर्स साइन थीटा tan थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा आएगा। अब इसको हम कोस में कन्वर्ट कर रहे थे, कैसे, 2a इंटीग्रेशन कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस थीटा और tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। 2a इंटू, अच्छा इसको देखिए तो कोस कोस में कैंसिल आउट हो गया, π/2 माइनस थीटा है, π/2 माइनस थीटा इंटू tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान के हम फिर से दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे, इसका हम समाकलन कर सकते हैं, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। ये आएगा 2a इंटू फर्स्ट फलन π/2 माइनस थीटा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो tan थीटा को t मानेंगे, इसका अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये dt हो गया t dt 1/2 t स्क्वायर, तो tan थीटा रह जाएगा यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 tan स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर माइनस ये जो फर्स्ट फलन है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 0, इसका -1, माइनस प्लस, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर आ गया 2a इंटू π/2 माइनस थीटा
डॉट 1/2 tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए इसका फिर से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो sec स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिखेंगे, सॉरी tan स्क्वायर थीटा को, इसको लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा -1, लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, a इंटू π/2 माइनस थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ऐसे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी a आएगा, इसका हो जाएगा tan थीटा, इसका हो जाएगा थीटा, और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a थीटा, ये आएगा प्लस सी और लगा देते हैं सी। अब हमें वैल्यू यहाँ पुट करनी, तो a इंटू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से आएगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, π/2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, और ये है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, स्क्वायर है ना इसलिए, फिर प्लस ए डॉट tan थीटा की वैल्यू ये आ गई अंडर रूट एक्स अपॉन ए, फिर ये है माइनस ए इंटू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, ए इंटू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अच्छा इसका हम बना सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स का कोट इनवर्स अंडर द रूट x बाई a बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका, तो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है 20, इसमें फॉर्मूला वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4by, ये दो फॉर्मूला दिए हुए हैं, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वाई स्क्वायर ये एक्स के परिधि सममित है, और इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स की जो पावर है वो सम आ रही है, इवन आ रही है, तो ये वाई की जो वाई एक्सिस है उसके अबाउट क्या है, ये सममित है, सिमेट्रिक है। तो इसका तो बनेगा ऐसे डायग्राम, इसका बनेगा ऐसे, ठीक। इन दोनों के मध्यवर्ती मान ये है, यहाँ पे हम एक पट्टी काटेंगे, चौड़ाई इसकी dx होगी और ऊंचाई y माइनस वाई, ऊपर का सिरा इस वक्र पे है, इससे y ज्ञात करेंगे, नीचे का सिरा इस वक्र पे है, इससे y ज्ञात करेंगे, और ये जहाँ दोनों मिलते हैं काटते हैं उस बिंदु के निशान फाइंड करेंगे, और फिर हमें दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ रख दो, ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 16 b स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको से मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखो, x की पावर 4 माइनस 64ab स्क्वायर x इक्वल टू 0, कॉमन आ रहा है x क्यूब माइनस 64ab स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे आएगा x इक्वल टू 0, और इससे आएगा x इक्वल टू 64ab स्क्वायर की पावर 1/3, 64 का तो हो जाएगा 4, और ab स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। इससे y की वैल्यू 0 आएगी, और इससे y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ रख लो, 4 4 16 हो गया, फिर इस वर्गमूल लेंगे तो फिर वापस 4 आ गया। अच्छा ये a है, a की पावर 1/2 तो 2/3, ये ऐसे आ जाएगा a स्क्वायर b की पावर 1/3, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 1 है 1/3 है, और ये 1 है, 1 और 1/3 जुड़ेंगी तो 2/3 हो जाएगा, ठीक, घटेगी तो, ठीक, रख के देख लो यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर है इक्वल टू 4a डॉट 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 60, a की पावर 1 है और a की पावर 1/3 है, तो जुड़ेंगे तो 3 + 1 4/3 आ गया, a की पावर 4/3, b की पावर 2/3, अब फिर स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो 4 इसका 2/3, चलो फिर ऐसे रख लो इसको, ये 3 है ना, बटेगा 3, बाहर रख लो 1/3,
तो ए स्क्वायर बी ए की पावर 4 बी स्क्वायर, तो अंडर दी रूट लेंगे तो इसका ए स्क्वायर इसका बी और पावर 1/3 ऐसे बन गया ये बन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके आगे बिल्कुल सरल है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू रखनी है इसकी। और ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, आप एग्जांपल में देख लीजिए। वो एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 21 इसको देखिए। एक तो व्रत है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4√2 का होल स्क्वायर। फिर सेकंड है y इक्वल टू एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और थर्ड है एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम ये बनेगा, ये तो सर्किल हो गया, इसका ये सेंटर पॉइंट है और ये इसकी रेडियस है, तो ए बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आएंगे। ठीक, ये देखो y इक्वल टू एक्स, इसका जो डायग्राम होता है वैसे होता है, ये y इक्वल टू एक्स। ठीक, अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये एक्स एक्सिस है, तो देखो ये सर्किल, ये रेखा और ये एक्स एक्सिस, इसके मध्य फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो पार्ट है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, यहाँ से इस पे वन डालेंगे, ये बी मानेंगे और ये सी, हम यहाँ पट्टी काटेंगे, थोड़ा इसकी डीएक्स होगी, लेकिन ऊपर का सिरा यहाँ से यहाँ तक तो ये रेखा पे चलेगा और इसके आगे ये जो पट्टी चलेगी वो पर सर्किल पे चलेगी। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम ये एग्जाम्पल। अच्छा ये एग्जाम्पल नहीं, ये तो सब कुछ अलग है, इसमें चलो उसमें बता देते हैं कभी। तो अब इसको देख लो, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो वो ज्ञात करने हैं, इसकी लिमिट। तो हमें सी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं, वो सर्किल और रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आई की वैल्यू एक्स है यहाँ की, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4, लेकिन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो प्लस ही आएगा, माइनस छोड़ देते। देन y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू x है तो 4 ही आएगा। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 4 4 है, तो इसके 4 0। अब हम क्षेत्रफल लिखेंगे, देखिए क्षेत्रफल है लिमिट 0 से 4, ये देखो ये 0 है और ये 4 है, ऊपर की पट्टी सरल रेखा पे चल रही है, तो y रेखा dx फिर प्लस, आगे लिमिट है 4 से 4√2, ये देखो 4/2, और y ऊपर में पट्टी जो सिरा है उसको चलेगा वृत्त पर सर्किल। बस हमें इसमें मान रखने और इंटीग्रेशन करना है। 0 to 4 रेखा से y की वैल्यू x है तो x dx, फिर प्लस 4 to 4√2, y की वैल्यू वृत्त से यहाँ से ज्ञात करेंगे तो y की वैल्यू आएगी √4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी है, समान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा और बता देते हैं। 1/2 एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 0 से 4 लिमिट, इसका इंटीग्रेशन आएगा x/2 अंडर दी रूट 4√2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 16/2 यानी 16 में 32/2, 16 आ गया, और फिर ये आएगा साइन इनवर्स 4x/4√2। ठीक है, यहाँ भी लिमिट लगाएंगे और यहाँ भी लिमिट, यहाँ लिमिट होगी 4 to 4√2, इसमें भी 4 to 4√2, 2/2 4 का वर्ग 16 माइनस 0 तो 16 आ गया, प्लस इसमें देखो यहाँ रखेंगे 4√2 का स्क्वायर करेंगे, 0 हो गया, 0 माइनस 4 रखेंगे तो 4/2 2 हो गया, और ये 32 माइनस 16 तो 16 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया, फिर प्लस 16 इंटू इसमें देखो 4√2 रखेंगे तो ये कैंसिल 1 आ गया, π/2 हो गया, फिर माइनस 4 रखेंगे तो 1/√2 तो π/4 आ गया, ये हो गया 8, तो ये -8,
और ये प्लस 16 गुना इसका एलसीएम आएगा 4, 2 माइनस 1, 2 पाई माइनस 1 पाई पाई आ गया, ये 4 आ गया तो 4 पाई आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल 4 पाई वर्ग पाई वर्ग, ये हिसाब से। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में लेते हैं जल्दी। ठीक है, कल लेंगे, कल मिलते हैं जल्दी तक के लिए।